और अब बात करूंगी कोचिंग माफियाओं की। आज शहर में सैकड़ों कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, लेकिन इनमें से कुछ पुराने कोचिंग ऐसे हैं जो कोचिंग के माफिया कहलाते हैं। उनके पास पढ़ने वाले छात्रों की कोई कमी नहीं है। गांव के सीधे साधे छात्र वहां मुंह मांगे पैसे देकर इस कदर नामांकन कराते हैं जैसे राशन लेने वालों की कतारें लगती हैं। लाखों की कमाई है, बावजूद इसके ये दूसरी नई कोचिंगों को पनपने नहीं देते। कोई अगर पांव जमाने की कोशिश करता भी है तो ये उनके विरुद्ध तरह तरह की साजिशें रचते हैं, अफवाहें फैलाते हैं ताकि छात्र गुमराह होकर वहां से चले जाएं और कोचिंग जगत में इनकी दादागिरी चलती रहे। आज इसी प्रकार का एक मामला उस समय प्रकाश में आया जब शहर के सबसे बड़े कोचिंग संचालक बीके सिन्हा ने एक दूसरे कोचिंग केमिस्ट्री एक्सेल क्लासेस के विरुद्ध एक साजिश रची और छात्रों को यह कहकर गुमराह कर दिया कि केमिस्ट्री एक्सेल क्लासेस के डायरेक्टर पीके सिद्धांत कटिहार से भागने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से झूठ था। छात्र गुमराह हुए और इस कोचिंग संचालक से अपने पैसे वापस मांगने लगे। आप खुद ही सुन लीजिए। बीके सिन्हा सर ने हम लोगों के बीच अफवाह उड़ाई कि बीके सिद्धांत सर जो है यहाँ से कोचिंग बंद करके भागलपुर जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। अब आप लोग क्या चाहते हैं और आप लोगों को क्या मालूम पड़ा? हम लोग को मालूम पड़ा कि बीके सिन्हा सर जो है गलत अफवाह उड़ा रहे हैं और पीके सिद्धांत सर जो है यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है, वो हम लोग के बीच ही रहेंगे और हम लोग को पढ़ाएंगे। बीके सिन्हा सर जो है कि पीके सिद्धांत सर के बारे में मतलब काफ़ी उल्टा सीधे बोलते रहते कि कटिहार छोड़ के वो भाग रहे हैं। सर के पास आए तो सर से पूछे तो सर बोला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये गलत अफवाह है। क्योंकि मैंने देखा कि सर के पास सर इंजीनियरिंग छोड़ के और बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन छोड़ के कटिहार आए और हम लोगों के भविष्य के लिए, चूँकि लैबोरेटरी क्लास और 3D क्लास, 3D स्मार्ट क्लास सब कुछ लगाए हम लोगों के चक्कर में, हम लोगों के भविष्य के चक्कर में, और ये सब गलत अफवाह उड़ाते हैं कि कटिहार छोड़ के भाग रहे हैं। बीके सिन्हा सर बोले क्या कि पीके सिद्धांत सर जो है ना यहाँ से बेच खाली करके ये मतलब ये कोचिंग कटिहार ही छोड़ के भागलपुर जा रहे हैं और आप सब अपना पेमेंट लेके दूसरे सर के पास चले जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और मैंने अपने कटिहार क्षेत्र के लिए, मेरी ये जन्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है, मैंने यहाँ के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और फाइनली मैं कटिहार आया और यहाँ मैंने पिछले 5 सालों में जम के मेहनत की। मेरे कई बच्चे आज इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, मैं यहाँ लेबोरेटरी चलाता हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई के पीछे मेहनत करता हूँ। लेकिन अभी हाल के समय में यहाँ के एक शिक्षक बीके सिन्हा ने इस तरह से मेरे बारे में अफवाहें उड़ाई कि मैं कटिहार छोड़कर जा रहा हूँ, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। मैं कटिहार छोड़कर जा ही नहीं सकता। जब इस संबंध में हमने बीके सिन्हा से संपर्क किया तो पहले तो उन्होंने ऐसी किसी बात से इनकार किया, लेकिन बाद में अपनी गलती के लिए माफी मांगने को तैयार हो गए। कहिएगा माफी मांगने, माफी मांग लेंगे। फिर सुनिए, कहिएगा माफी मांगने, माफी मांग लेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई, पहले तो तबाह कर दीजिए और फिर सॉरी कह दीजिए। और तो और ये बड़े कोचिंग वाले महीनों के 10 लाख कमाते हैं, लेकिन सरकार को टैक्स देने के नाम पर जीरो, न सर्विस टैक्स देते हैं और न इनकम टैक्स। जिला प्रशासन के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नियम को भी नहीं मानते। अब देखने वाली बात यह है कि कटिहार का जिला प्रशासन इन कोचिंग माफियाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है।